नमस्कार। आज नोएडा सेक्टर 6 में 12 साल मोदी जी के पूर्ण करने के उपलक्ष्य में विकसित भारत 12 साल विश्वास के इस कार्यक्रम में पूर्व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और राज्यसभा सांसद भी हैं। अभी यहाँ पे नोएडा सेक्टर 6 में इनका कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, जो अब की क्या विश्वास लेकर अभी मैदान में जाना है और कितनी उम्मीदें हैं यहाँ की सीटों? 27 भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सरकार बनाएंगे और फिर 29 भी जीतेंगे, 2/3 बहुमत के साथ पार्लियामेंट में सरकार में जाएंगे। जो 24 में कमी रह गई है, जनता ने भी महसूस की और कार्यकर्ता ने महसूस की, उस कमी को दूर करके 29 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पार्लियामेंट में जाएंगे। किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं। पीडीए क्या आपके भाजपा के सामने कहीं टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है? पीडीए है कहाँ जो टिकेगा? आपके हिसाब से पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब उनका जो पिछड़ी जाति है, यादव और दलित की बात वो कर रहे हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं उनको मिलने वाला है। वो तो अपने किए हुए अब तक के कर्मों के आधार पर निपट जाएंगे। अच्छा, जो दूसरा बार जो चुनाव योगी जी के नेतृत्व में हुआ तो जो सीटें कम रहेगी, इस बार ज्यादा इजाफा होने, मैंने कहा ना, 27 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ विधानसभा में जाएगी और 29 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ हम पार्लियामेंट में जाएंगे। अच्छा, बिहार और बंगाल का चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव को लोग कह रहे हैं कि आसान हो गया है, ऐसा है क्या? नहीं, स्वाभाविक बात है, कार्यकर्ता में आत्मविश्वास बढ़ा है और हम चुनाव जीते हैं। लेकिन चुनाव जीतने का एक कारण SIR भी है। जो फर्जी वोट थे वो सब निकल गए। पहले अगर 60% पोलिंग होता था तो 1200 में 1500 में होता था। अब जब रही गए 900 वोट, उसमें 60% पोलिंग है तो 90% पोलिंग है वो। अच्छा, ये जो आज 12 साल बेमिसाल और जनता का विश्वास का जो कार्यक्रम नोएडा के अंदर रखा गया, सेक्टर 6 के अंदर, जनता में इसका क्या मैसेज देने का उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जिस प्रकार से पहले हमारा देश दुनिया में सर्वोच्च था, उसी स्थान पर ले जाना चाहते हैं, उसी की तैयारी के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, आप अभी मंच से बोले थे कि नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से नोएडा के विकास में तेजी आएगी। इसमें जनता में जो आम नागरिक जो हवाई जहाज से दूर रहता है उनके लिए भी आशा है। देखिए, क्योंकि हवाई जहाज से भले दूर हो, लेकिन क्योंकि उद्योग लगेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ कार्गो का काम होगा, उससे उद्योग लगेंगे तो आम आदमी को रोजगार मिलेगा। आम आदमी जो नोएडा में रहते हैं, क्या उस हवाई जहाज में चढ़ने का उनका भी मौका मिलेगा? हवाई जहाज में जाना पड़े मौका मिलेगा, लेकिन जब पैसा मिलेगा उनके पास, जब काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से वो भी जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे नोएडा के पूर्व विधायक नवाब सिंह नागर जी, हमारी पूर्व विधायिका बिमला बाथम जी और जिला अध्यक्ष महेश चौहान जी हैं। अच्छा, एक बार विधायिका जी बताइए, आप ये जो 12 साल विकास और मोदी जी के विश्वास पे ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, आप उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए अगले 12 साल के लिए क्या क्या शुभकामना देंगे और क्या उम्मीदें लोग काम करें? मोदी जी का बहुत धन्यवाद और पूरे भारत देश को बहुत शुभकामनाएं इस बात की कि 12 साल एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया है, लाजवाब है, बेमिसाल है। आप देखते हैं कि चारों तरफ, अभी आपने वहाँ हॉल में भी सुना होगा, सबने गिनाया है किस तरह देश का विकास हुआ। 12 साल पहले का देश और आज का देश देखिए आप, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। आज चारों तरफ खुशहाली है, एक आनंद का विषय बना हुआ है पूरा भारत। ये क्यों? क्योंकि हमारे मोदी जी ने इतनी मेहनत की है, ना रात देखा ना दिन देखा, रात दिन मेहनत की है। और वो तो कहते हैं कभी बीमार नहीं, कभी कुछ नहीं। आज 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए और उन्होंने कभी एक छुट्टी नहीं ली। बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, विकास का बहुत सबसे बड़ा कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जिला अध्यक्ष महेश चौहान जी से छोटा सा प्रश्न होगा। आज जो एक कार्यक्रम हुआ, कार्यकर्ताओं में जो अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का जो अभी आपने सादगी का वो उदाहरण दिया, नोएडा के कार्यकर्ताओं में उसका क्या संदेश है?
निश्चित रूप से त्याग, तपस्या और सादगी से ही इंसान बड़ा बनता है। और नोएडा के कार्यकर्ताओं को मेरा यही संदेश है, हम सब ऐसी चीज़ों को अपनाएं और अपने जीवन को सादगी से जिएं। और जिस तरह से मोदी जी आज सादगी जी से जीकर और इतनी बड़ी त्याग और तपस्या से देश को यहाँ तक लेके आए हैं, आज एक नए भारत का उदय हो चुका है। और निश्चित रूप से जो वो सपना देख रहे हैं, जिस तरह से वो चिंता देश की कर रहे हैं, जिस तरह से वो पूरे विश्व में उनका डंका चल रहा है आज मोदी जी के नाम का। और आज हिंदुस्तान, भारतवर्ष उस स्थिति में कि हम दूसरे देशों की मध्यस्थता भी कर रहे हैं और हर तरह से गौरव भारतवर्ष का बढ़ रहा है। तो मैं आदरणीय मोदी जी को आज के दिन उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह से हमारा देश तरक्की करता रहेगा उनके नेतृत्व में। चलिए, ये थे हमारे महेश चौहान जी। आज का जो कार्यक्रम सफल रहा, इसमें यो हमारे जिला की पूरी टीम और अध्यक्ष जी का और आप लोगों का कितना बड़ा सहयोग है? पूरी टीम का ये बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि कहते हैं संगठन में ही शक्ति होती है। जब पूरी टीम संगठित होकर कार्य करती है तो वो कार्यक्रम सफल होता ही होता है। और पूरी एनर्जी सभी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है। और देश के प्रति भी सबके मन में जो प्रधानमंत्री की नई योजनाओं को लेके और एक विकसित भारत का संकल्प जो मोदी जी लेके चले हैं, उसको लेके जनता में, पब्लिक में काफ़ी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नोएडा से हम लोग विकसित भारत 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम संपन्न होने पे अपने सहयोगी अनिल शर्मा के साथ दिल्ली एनसीआर हलचल में हमारे चोटपुर सजारसी के भी सारे मंडल के टीम, कृष्णानगर मंडल टीम और सारे वरिष्ठ और प्रबुद्ध जन कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिसमें मनोज उपाध्याय जी, बब्बन सिंह जी, हमारे प्रमोद पाठक जी और अनेक रोहित ठाकुर जी, सब लोग, अनिल शर्मा जी अपने एनसीआर हलचल के पूरे अलग जगाए रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।